हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी असेसी की प्रीमाइसेस पर सर्च करता है लेकिन जो सर्च वारंट है वो असेसी के नाम का नहीं होता और जो पंचनामा ड्रॉ किया जाता है वो भी असेसी के नाम का नहीं होता, तो क्या ऐसे केस में असेसी की असेसमेंट सेक्शन 153A में की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि असेसी के यहां सर्च हुई है। यही इशू प्रेजेंट केस में दिल्ली ITAT की SMC बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हनी अरोड़ा के केस में डिसाइड की। ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 जून 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 टू असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी की प्रीमाइसेस पर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 के तहत सर्च हुई और असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस भेजा रिटर्न फाइल करने के लिए। असेसी ने रिटर्न फाइल करी और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने कुछ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर और कुछ लूज पेपर्स के बेसिस पर असेसी की असेसमेंट की सेक्शन 153A के अंदर, जिसके अंदर करोड़ ऑफ रुपीस की एडिशंस की गई, उस व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर जिसका डिपार्टमेंट के पास कोई भी कोरोबरेटिव एविडेंस नहीं था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स भी असेसी ने यह प्ली ली कि जो सर्च है और जो पंचनामा है या जो सर्च वारंट है उस पर असेसी का नाम नहीं है, इसलिए असेसी के ऊपर सेक्शन 153A की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। और असेसी का यह भी कहना था कि जो डॉक्यूमेंट्स रेवेन्यू को असेसी की प्रीमाइसेस पर मिले हैं वो उसके नहीं है, उसकी हैंडराइटिंग में नहीं है और कोई भी ऐसा एविडेंस रेवेन्यू को नहीं मिला जिसके बेसिस पर असेसी की करोड़ों रुपए की एडिशन की जा सके। लेकिन एओ ने उन सभी कंटेंशंस को खारिज करते हुए असेसी की ह्यूज असेसमेंट की सेक्शन 69A के अंदर। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील के पास असेसी की ये दलील थी कि जो सर्च वारंट और पंचनामा है वो असेसी के नाम का नहीं है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि असेसी की प्रीमाइसेस पर सर्च हुई, लेकिन ये सर्च असेसी की नहीं थी। ड्यूरिंग द CIT अपील असेसी ने ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर का सहारा लेते हुए, जिसमें केस का नाम था संजय जैन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें सेम आइडेंटिटिकल फैक्ट्स पर ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट को क्वैश किया था। उस ऑर्डर के बिहाफ पर असेसी की यह प्ली थी कि क्योंकि दोनों केसेस के फैक्ट्स बिल्कुल सेम हैं, जो सर्च वारंट का जो सीरियल नंबर है वो भी कॉन्जिक्यूटिव था, वहां पे भी रेवेन्यू से ये गलती हुई थी कि जो सर्च वारंट है और पंचनामा है वो दूसरे असेसी के नाम का नहीं था, जिसके बेसिस पर ट्रिब्यूनल ने वहां भी पूरी की पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया था। तो उस केस को बेस लेते हुए और मेरिट पर भी CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सीज्ड डॉक्यूमेंट्स है, जो सर्च वारंट है और जो पंचनामा है, उसके पर्सुअल से ये पता चलता है कि असेसी के यहाँ सर्च नहीं हुई है। ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो वारंट और पंचनामा है उस पर असेसी का नाम नहीं है, खाली असेसी की प्रीमाइसेस पर सर्च कर देने से रेवेन्यू के पास ये अधिकार नहीं रह जाता कि रेवेन्यू असेसी का सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट करे। और ट्रिब्यूनल ने भी जो अपने ही एक जजमेंट पर रिलाई करते हुए संजय जैन वर्सेस प्रिंसिपल CIT, जिसके अंदर सेम आइडेंटिकल फैक्ट्स पर ट्रिब्यूनल ने संजय जैन के केस में भी सारी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया था, उसको बेस लेते हुए प्रेजेंट केस के अंदर असेसी की असेसमेंट को क्वैश किया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट केस के अंदर जो 5 साल के अंदर जो टैक्स इफेक्ट था वो भी 60 लाख रुपए से कम था, तो इस बिना पर भी ट्रिब्यूनल ने डिपार्टमेंट की जो अपील्स थी उनको खारिज किया। केस के पर्सुअल से ये पता चलता है कि यदि सर्च वारंट और पंचनामा पर असेसी का नाम नहीं है, वो असेसी के नाम में नहीं है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि असेसी के यहां सर्च हुई है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस हनी अरोड़ा और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 11 जून 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।